चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। स्वयं ही स्वयं का दीपक होता है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही यह प्रतीति होती है कि मैं भगवान आत्मा पर पदार्थों से और विकल्पों से त्रिकाल न्यारा हूँ। आत्मा की अनुभूति होने का अर्थ यह नहीं है
कि आत्मा की अनुभूति होने पर निर्विकल्प में लीन होता है, नया निर्विकल्प होता है। अंतर में दृष्टि का झूर ऐसा कि मैं चैतन्य सत्ता मात्र। ये तो समझने और समझाने के लिए कहा जाता है कि मैं निर्विकल्प स्वरूप हूं। अनुभूति में ऐसा विकल्प नहीं। इसलिए आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति के काल में चौथे गुणस्थान में राग का विकल्प है और द्वेष का भी विकल्प है, फिर भी निर्विकल्प अनुभूति में मैं रागी या फिर मैं द्वेषी ऐसा अनुभव नहीं होता। और आगे राग और द्वेष के विकारी भाव जिन्हें अब रहे नहीं, ऐसे वितरागी। यह भी विकल्प नहीं कि मैं वितरागी हूं। तीन कषाय चौकड़ी का उदय और उस समय वहां जो कषाय के उदय में मैं रागी हूं, ऐसा भी विकल्प नहीं। और एक कषाय चौकड़ी के अभाव से जो वितरागता प्रकट हुई, मैं वितरागी हूं, ऐसा भी वहां अनुभव नहीं। रागी हूं यह भी अनुभव नहीं और वितरागी हूं यह भी अनुभव नहीं। और आगे राग का भाव वर्तमान में पर्याय में है तो रागी है, और राग का भाव पर्याय में से बीत गया है तो बीत रागी है। और मैं रागी भी नहीं, मैं वितरागी भी नहीं, क्योंकि राग का भाव बीत गया ऐसा नहीं, कभी था ही नहीं मुझ में। मैं अरागी हूं, सरागी भी नहीं, वितरागी भी नहीं। तीनों काल में राग मुझ में है ही नहीं ऐसा मैं अरागी हूं। ऐसा भी अनुभव हो तो वह आत्मा का अनुभव नहीं है। उसका कारण स्वरूप समझने जैसे चैतन्य तत्व भगवान आत्मा, राग का जो विकल्प, ये रागी हूं सरागी, ये वितरागी, और ये तीसरा भेद ये अरागी। अरागी द्रव्य में तो राग था नहीं, है नहीं और होगा नहीं। ऐसा जो ये द्रव्य, ये अरागी, मैं अरागी भगवान, मैं अरागी हूं। मगर अरागी में भी वो नाम आ गया राग का कि जिसमें राग था नहीं, जिसमें राग है नहीं और जिसमें राग होगा नहीं, ऐसा मैं। तो स्वयं की अनुभूति में वो जो मैं नहीं हूं उसका विकल्प क्यों है? ऐसा नहीं, नहीं है। उसके लिए भी पराये को याद क्यों करना पड़ा कि राग जिसमें नहीं है, राग जिसमें होगा नहीं, राग जिसमें था नहीं, ऐसा भी विकल्प क्यों? इसलिए भगवान आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति जब होती है, तब निर्विकल्प अनुभूति में चौथी जो बात है ना, वो समझने जैसी है। निर्विकल्प अनुभूति में
सरागी, वितरागी और अरागी, ये तीनों विकल्प नहीं। चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, ऐसा ये भगवान आत्मा का स्वरूप चैतन्य, और वो भी चैतन्य का विकल्प नहीं। ऐसा मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, ऐसा विकल्प नहीं। सरागीता, वो सरागी, वितरागी, अरागी, ये तो विकल्प ही नहीं। ये चैतन्य सत्ता मात्र, ऐसा भी विकल्प नहीं। वहां अभेद ऐसी अनुभूति और अभेद का भाव समझने जैसा है। निर्विकल्प अनुभूति के काल में पूरी तरह से ऐसा 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 झुकना, ऐसा झुकना, गर्दन जो झुके वो गर्दन का झुकना, इससे धर्म नहीं हो जाएगा। ये गर्दन झुकी, सिर झुका ना, ऐसा। कहान राज को कर नमन, ये गर्दन झुकी। कहान के चरणों में गर्दन झुकी, राज के चरणों में गर्दन झुकी। ये गर्दन के झुकने से धर्म नहीं होता, उपयोग के झुकने से धर्म होता है। उपयोग झुक जाता है स्वरूप में, वो भी स्वरूप में, कहान राज में नहीं। उपयोग जब स्वरूप में झुक जाता है, वो झुकने की भी भाषा है। वो झुकने का अर्थ सीधा इतना है कि ज्ञान का परिणमन ही ऐसा होता है, सत्ता में अभेद जानने रूप। ऐसा ऐसा है भगवान आत्मा का स्वरूप है। ऐसा ये चैतन्य सत्ता मात्र है। આવું છે એ હું સાચી રહ્યો છે ને એટલા માટેની આ વાત તમને કરું છું। ભગવાન ચૈતન્ય, ચૈતન્યનો આખો આખો મોરલો વનમાં નાચી રહ્યો છે। અહીંયા આ પર્યાય ચૈતન્ય ભવનમાં નાચી રહી છે। આખી અભેદ एवी निर्विकल्प अनुभूति, आत्मा की अनुभूति जिस समय होती है, उस समय चैतन्य में ऐसा अभेद परिणमन, ज्ञान का परिणमन ऐसा। छूने वाली पर्याय को पर्याय का विकल्प नहीं, और जो छूने में आया उसमें अभेद, ऐसा अनुभव वो आत्मा का अनुभव है। આવું છે, તમને બધાને ખબર નથી પડતી આવી। આટલું સહેલું છે ને, અહીંયા બેસા છો બધા, આટલું સહેલું છે અને બેઠા જો, આવો અનુભવ, એવો ચૈતન્ય પરમાત્માનો અનુભવ। હા, આવો અંતર ઝુકવાનું, એનો વિકલ્પ જ નહીં। જે સમય ठंडा ऐसा स्पर्श जो हुआ, ठंडा स्पर्श ऐसा, उस समय तो ठंडा ऐसा स्पर्श जब हुआ, ऐसा वो पूरा पर्याय का द्रव्य में ऐसा अभेद, अभेद का भाव समझो, अभेद का भाव समझो कि कार्य पर्याय में होता है, आत्मा की अनुभूति पर्याय में होती है, मगर वो द्रव्य में अभेद है। अभेद का भाव क्या है वो समझो, कि वो भेद का विकल्प मिट जाना, ये अभेद अनुभूति। ऐसा एक ऐसा एक पर्याय और ये द्रव्य, तो पर्याय और द्रव्य, ये पर्याय में तो परिणमन तो प्रति समय होता ही है, ये नियम है। पर्याय और द्रव्य अभेद नहीं हो जाते। जो ये कहा गया है कि पर्याय द्रव्य के साथ अभेद हो गई, उसका मतलब कि अभेद होने का मतलब यह नहीं कि पर्याय द्रव्य हो गई, नहीं तो पर्याय की सत्ता ही नहीं रहेगी। पर्याय की सत्ता नहीं रहेगी कि पर्याय द्रव्य हो जाएगी, तो द्रव्य तो नित्य है, तो पर्याय नित्य हो गई। नित्य हो गई तो अगले समय परिणमन ही नहीं होगा।
तो पर्याय द्रव्य नहीं हो जाती, और द्रव्य पर्याय में अनुभव में आया तो पर्याय के अंदर यहां द्रव्य अनुभव में आया तो द्रव्य पर्याय में नहीं आ जाता अभेद। वरना क्या होगा कि पर्याय का नाश होगा कि द्रव्य का भी नाश हो जाएगा यदि अभेद हो गया तो द्रव्य द्रव्य ही रहता है, पर्याय पर्याय ही रहती है। ऐसा द्रव्य द्रव्य ही रहता है, पर्याय पर्याय रहती, फिर भी पर्याय द्रव्य में अभेद होती है, उसका भाव अभेद होती है, अर्थात कि भेद का विकल्प छूट जाता है। वो अभेद निर्विकल्प अनुभूति का भाव यह है कि भेद का विकल्प छूट जाता है। उसका स्वरूप कैसा है? भेद का विकल्प छूट जाता है। ये ऐसा ठंडे को छुआ, गर्म को छुआ, तो छूने का कार्य ये दोनों एक नहीं हो जाते। जब हाथ आग को छूता है, ऐसा जब छूता है तब हाथ का और आग का ये जो भेद है ये मिट नहीं जाता। आग आग है और हाथ हाथ है। ठंडा पानी है तो ठंडे पानी का गिलास ऐसे पकड़ा तो वो हाथ हाथ ही रहेगा, और गिलास ठंडा पानी, वो जो ठंडा वो पानी का गिलास गिलास रहेगा, वो हाथ नहीं बन जाएगा। मगर जिस समय वो गिलास को छुआ उस समय ठंडा ठंडा ऐसा जो अनुभव, उस समय ये हाथ है और ये ठंडा, ऐसा ऐसा विकल्प नहीं होता, ठंडा ऐसा, वो अभेद का भाव समझो। निर्विकल्प अनुभूति में पर्याय द्रव्य में अभेद, ठंडा गरम ऐसे सब, ये स्पर्शन इंद्रिय की बात कही, ये चमड़ी की। ऐसे ही जीभ का, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ऐसे तो ये सब पकड़ा, ऐसा पकड़ा, अभी जीभ पर आया नहीं, और जैसे ही जीभ पर आया कि मीठा, मीठा का जो अनुभव है कार्य हुआ है जीभ पर, कार्य हुआ जीभ पर, ऐसा जीभ पर कार्य हुआ, ये समझना, ये स्वरूप ये जीभ पर कार्य हुआ है। और ये मीठा, जब मीठा का अनुभव, रसगुल्ला जो मीठा, उस समय जीभ को, जीभ का कभी विकल्प आया आपको? जीभ कैसी है ऐसा विकल्प आया? रसगुल्ला अनुभव हुआ जीभ पर और पूरा जोर है रसगुल्ले पर। ऐसे ही पर्याय में अनुभूति होती है मगर पर्याय पर जोर नहीं। मैं द्रव्य का ऐसा जोर, द्रव्य का जोर ऐसा। और उसका अर्थ क्या हुआ कि जीभ जो है ना, ये जीभ और ये रसगुल्ला, तो रसगुल्ला जब जीभ पर आया तब क्या हुआ कि जीभ पर मीठा का अनुभव हुआ, मीठा का अनुभव हुआ। रसगुल्ला जीभ पर अनुभव में आता है, रसगुल्ला जीभ में नहीं आता है। अंदर थोड़ी घुस गया, कहीं नहीं गया। रसगुल्ला जीभ के अंदर कहीं नहीं गया, सिर्फ वहां अनुभव में आया, अंदर नहीं चला गया। ऐसे ही द्रव्य पर्याय में जब अनुभव में आता है तो द्रव्य पर्याय में घुस नहीं जाता, वहां मात्र अनुभूति हुई, और अनुभूति हुई तब पर्याय को, पर्याय का विकल्प नहीं, और यही द्रव्य में આવું છે। છે ને એ આવી છે વાત, આવી વાત છે ભગવાન। ये कोई विरला समझता है। ये ज्ञान का प्रकरण है ना आज, सम्यक ज्ञान का दिन है ना आज। ये ज्ञान में जानने में आया जब भगवान आत्मा, तब ज्ञान में ज्ञान का झुकना हुआ, उपयोग का उपयोग में झुकना हुआ। ये ज्ञान माने उपयोग का उपयोग में झुकना हुआ, उपयोग में उपयोग 181 भाषा स्वरूप है। उपयोग में उपयोग झुका, चैतन्य तत्व की ये प्रक्रिया जो है अनुभूति की, निर्विकल्प अनुभूति की, उस समय ये सहज, ये प्रयोग ऐसे, ये सब सुनने के लिए, अभी तुम सुनने के लिए बैठो, विचार करो, 2 बार सुनना, 4 बार सुनना, मगर सुनकर के जब प्रयोग हो तब पूरा जोर यहां, फिर वो बंद, उस पर जोर नहीं। बंद माने उसको फिर बंद करने का भी विकल्प नहीं, जोर नहीं, तुम वो चलता रहा। बहुत से साधक कहते हैं कि रात को कभी कभी चलता रहता है,
और नींद आ जाती है। यहां उल्टा होता है, चलता रहता है और अनुभूति हो जाती। अंतर सिर्फ इतना है कि वो नींद में चला गया और ये अनुभूति में चला गया, वो चलता रहता है। माने एक काम तो होता है, दूसरा काम बाकी है, जो ऐसा अंतर्मुख हो जाता है। वो चलते चलते क्रिया वहां पे होती है। ये अनुभूति है। ज्ञान पर जोर माने ज्ञान को बढ़ाने पर जोर नहीं। ये तत्व विचार जो है, यहां सत्संग में बैठने का प्रयोजन ये है, प्रयोजन ये है। नया नया पर जोर नहीं, उसका भाव ऐसा है। कुछ लोग इतने समझदार हो गए कि प्रवचन सुनते हैं ना, 1 घंटे 12 मिनट का प्रवचन का समय, तो वो क्या करते हैं कि शुरुआत के जो 5-6 मिनट का जो होता है, वो उसको फॉरवर्ड करके आगे का सुनना शुरू करते, कि वो आगे का तो पता ही है, अब नया क्या होगा वो सुनो। उनको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। उनको नया 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 क्या होगा, नया कि आगे का तो 5 मिनट का पता ही है ना क्या बोलने वाले, अब नहीं पता उसको सुनते। अरे मूर्ख, उससे ही तो वो तैयारी होगी, वो जो आगे का कहा जाएगा ना उसकी। ये फास्ट फॉरवर्ड वाला जो है ना, कभी बैकवर्ड चले जाएंगे पता नहीं। ये इसके लिए ये आपको बता दूं कि समय इतना, वो जो 5 मिनट 4 मिनट का भी समय यदि नहीं निकलता तो आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो तो मंगलाचरण है, मंगलमय मंगलाचरण हो, वो तो उससे तो थोड़ा चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा उपयोग जब अंतर्मुख होता है, ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, निर्विकल्प अनुभूति। ये ज्ञान की जो महिमा बताई नहीं, ये ज्ञान की स्वरूप 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 ऐसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। उसको सबको अज्ञान कहो। टेबल को जानता है, कुर्सी को जानता है, पूरी दुनिया को जानता है, ये सब अज्ञान कहा। आत्मा को जाना तो ज्ञान, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। विश्व में शांति हो या न हो मेरे को कोई लेना देना नहीं, आत्मा में हो गई तो सारे जगत में शांति। ऐसा ही होगा, वो स्वरूप ही ऐसा है। जिस समय तुम्हारा मूड न हो ने, तो तुम्हें कोई भी मिलेगा ना, झगड़ा होगा। तुम टिकट खरीदने जाओगे, वहां पर भी झगड़ा होगा। बस में यात्रा करोगे, वहां झगड़ा होगा। कहीं ना कहीं झंझट ऐसी होगी, क्योंकि मूड अच्छा होगा तो सबके साथ में। झाड़ू लगाने वाला होगा और उसको भी, अच्छा तुम रुक जाओगे थोड़ी देर, कि तू पहले झाड़ू लगा ले, कोई बात नहीं, चल मैं थोड़ा साइड से जाऊंगा। ऐसा थोड़ा जब खुश होते हो तो ऑटोमेटिक विचार ऐसे आते हैं। माने आत्म शांति हो जाए तो सब जगह शांति शांति लगती है। इसके लिए आत्म शांति ऐसा है, ये स्वरूप ऐसा, ये स्वरूप है ऐसा, ये स्वरूप है बस ऐसा, ये स्वरूप है। मस्ती है, वो मस्ती है, स्वरूप की मस्ती है, अस्थि की मस्ती है, अस्थि की मस्ती। ये त्रिकाल सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा। आत्मा को जाना तो सारे जगत को जाना। समय सार 14 और 15 गाथा, उसका स्वरूप तो तुम समझो। जिसने एक आत्मा को जाना उसने सारे जगत को जाना भगवान की। और उसमें तो क्या कहा कि तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि को, भगवान की वाणी में जो भी तत्व ज्ञान
कि 7 नरक का वर्णन किया, 16 स्वर्ग का वर्णन किया, ग्रैवेक का वर्णन किया, अनुदिश का वर्णन किया, अनुत्तर का वर्णन किया, मोक्ष में वहां पर सिद्धशिला का वर्णन किया, अलोक का वर्णन किया, ये जो भी वर्णन किया सब, जिसने एक आत्मा को जाना उसने ये सब जान लिया, और जिसने आत्मा को नहीं जाना और ये सब जाना उसने कुछ भी नहीं जाना। ऐसा कहा। उसका कारण क्या? कि वो 7 नरक का वर्णन जो किया है ना, वो 7 नरक का वर्णन, 16 स्वर्ग का वर्णन, ये सब वर्णन इसलिए नहीं किया कि तुम्हें 7वें नरक के बारे में थोड़ा बताए तो जाने का कभी मन हो, तो जैसे अमेरिका के बारे में कोई बताए तो जाना है कि नहीं जाना। अमेरिका वहां जाने के लिए नहीं, वो 7वें नरक का वर्णन भी किया, इसके लिए किया कि ये सुनकर के तुम्हें कि अब मुझे नहीं भटकना है तो आत्मा में लीन हो, आत्मा को तुम जानो, उसके लिए 7वें नरक का वर्णन है। और जिसने आत्मा को जाना उसने 7 नरक को जान लिया, स्वर्ग को जान लिया, उसने सारे जगत को जान लिया। ऐसा है। ज्ञेयो से न्यारी चैतन्य सत्ता। प्रति समय ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं ज्ञेय, जैसे ही प्रतिबिंबित होते हैं ज्ञेय और ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं ज्ञेय, ये ज्ञान की अवस्था प्रति समय ऐसे पलटती है। दरवाजा, खिड़की, ऐसे 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 जो भी पदार्थ जानने में आते हैं, ये ज्ञान की यहां पर अवस्था ऐसी पलटती रहती है, और उस पलटती अवस्था में, उस प्रवाह में चैतन्य ही व्याप्त है। ये जगत जो प्रतिबिंबित हो रहा वो उसमें नहीं है, ये जागृति प्रकट हो गई, वही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान और कुछ भी नहीं। उसने आत्मा को जाना, ज्ञान का स्वरूप समझ लिया कि ज्ञान क्या है। ज्ञान माने वो किताब वाला ज्ञान नहीं, वो ऐसा नहीं, वो सत्ता स्वरूप ज्ञान की बात है। ऐसा ये स्वरूप है आत्मा का। सारे जगत को जानने की जरूरत नहीं है, एक आत्मा को जाना, सारे जगत, सारा जगत जानने में आ जाता है। ऐसा हो, और सारा जगत जानने में आ जाता है। एक आत्मा को जाना तो सारा जगत जानने में आ जाता है, और जगत जानने में आ जाता है। वो कहाँ जानने में आता है? केवल ज्ञान की पर्याय में। तो केवल ज्ञान की पर्याय है ना, एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय, एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय। तो जितने जीव सिद्धशिला पर है, सिद्ध भगवान है ना, उनसे अनंत गुने जीव, वो आलू के एक छोटे से टुकड़े में सुई की नोक बराबर, उससे अनंत गुने जीव। आलू के एक छोटे से टुकड़े में सुई की नोक बराबर जितने सिद्ध हुए उनसे अनंत गुने, उनसे अनंत गुने। और ऐसे तो अनंत जीव, और जितने जीव है, जीव की संसारी और मुक्त जितने हैं ना, सिद्ध भगवान अनंत, और उनसे अनंत गुने संसारी, ये निगोदिया, ये सब अनंत। और जितने जीव है अनंत, उनसे अनंत गुने पुद्गल है। इस लोक में जीव से अनंत गुने पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल, ये सब, ये सारा जगत, और एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय, एक समय की पर्याय, एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में अनादि अनंत तीनों काल, ऐसा अनंत द्रव्य के अनंतानंत गुणों की अनंतानंत पर्याय, ये त्रिकालवर्ती, ये एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंब पड़ता है। एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय। अब ये बात थोड़ी समझने जैसी हो, हाँ कहूं छू, ये અત્યારે
તમે સમજો ને તો જો તમને કહું છું બહુ જ આનંદ આવશે હો. આ તો સ્વરૂપની વાત છે. स्वरूप 240. ऐसा एक केवल ज्ञान. अब समझो आखो, ये केवल ज्ञान ऐसे समझो, ये केवल ज्ञान की पर्याय कि जिसमें ये अनंत द्रव्य, अनंत अनंत गुण और अनंत अनंत पर्याय, ये केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय. और ये किन की? आदिनाथ भगवान की केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय. एक समय की आदिनाथ भगवान की हो, आदिनाथ भगवान की केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय. फिर आदिनाथ भगवान की एक समय की पर्याय कैसी? जिसमें अनंत अनंत ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं. और फिर दूसरे समय की केवल ज्ञान की पर्याय, समय आगे बीता, दूसरे समय की केवल ज्ञान की पर्याय कि जिसमें अनंत अनंत ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं. फिर यह तीसरे समय की आदिनाथ भगवान की पर्याय, चौथे समय की केवल ज्ञान की पर्याय. ऐसी केवल ज्ञान की पर्याय कितनी? आदिनाथ भगवान की अनंत पर्याय, क्योंकि अनंत काल तक केवल ज्ञान अनंत पर्याय. यह आदिनाथ भगवान की अनंत केवल ज्ञान की पर्याय. और अजितनाथ भगवान की ऐसी पहली दूसरी ऐसी अनंत केवल ज्ञान की पर्याय. ऐसे ही संभवनाथ की अनंत केवल ज्ञान की पर्याय. केवल ज्ञान की पर्याय नहीं, उसमें प्रतिबिंबित भी होता है. अभिनंदन स्वामी, उनकी अनंत केवल ज्ञान की पर्याय. और ऐसे कितने के अनंत सिद्ध परमात्मा, अनंत केवली. और महावीर भगवान की, अब एक समझने के लिए, महावीर भगवान की केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय, महावीर भगवान की. तो महावीर भगवान की जो केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय, ये समझने के लिए कि महावीर भगवान की केवल ज्ञान की एक समय की जो पर्याय है, उसमें अनंत केवल ज्ञानी प्रतिबिंबित होते हैं कि नहीं? केवल ज्ञान की पर्याय में अनंत केवल ज्ञानी प्रतिबिंबित होते हैं. और अनंत केवल ज्ञानी की अनंत अनंत पर्याय केवल ज्ञान की, वह भी एक समय की पर्याय में प्रतिबिंबित होती है. और अनंत अनंत पर्याय और उसमें प्रतिबिंबित होने वाले ज्ञेय, अनंत केवली के, अनंत अनंत केवल ज्ञान की पर्याय के, अनंत अनंत ज्ञेय, ये सब एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है. और फिर भी ऐसी एक समय की, दूसरा तीसरा, ऐसी अनंत पर्याय आत्मा में से उत्पन्न हो और व्यय हो, फिर भी द्रव्य ऐसा टिक करके रहे, ये चैतन्य परमात्मा मैं हूं, मैं भगवान आत्मा हूं. ये भगवान, ये द्रव्य का जोर है. आ तो है छे ने, आ तो कोण भगवान आत्मा आखो सत्ता स्वरूप द्रव्य. ये पूरा जो द्रव्य है ना, सत्ता स्वरूप द्रव्य. और ये तो जो बैवा बताई ना, एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय, ये एक समय की पर्याय, एक समय की पर्याय, तो पर्याय है, ये पर्याय है. पर्याय को क्या कहा? पर्याय माने व्याज और द्रव्य माने मूल रकम. ये तो जिनको ब्याज खाने का रस होता है ना, ब्याज मिले, ब्याज मिले, ब्याज मिले, उनको पर्याय की रुचि रहती है. पर्याय 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 पर्याय. द्रव्य तो ऐसा का ऐसा टिक करके रहता है, द्रव्य का विचार ही नहीं करता वो. ऐसा कि मूल रकम पड़ी है कि नहीं, वो ब्याज ही खाने के चक्कर में ऐसा. और जिनको ब्याज खाना है ना, उनको क्या करना पड़ेगा? मूल रकम का ध्यान करें ना तो ब्याज मिलता रहेगा. ऐसा है. ये द्रव्य का ध्यान करे तो पर्याय प्रकट होती रहती है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता. आવું છે ભગવાન. અને એમાં એવો આખું જગત જેની વાત કરીને, આવો સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ સંપન્ન भगवान आत्मा. केवल ज्ञान होता है बाद में माने 13वें गुण स्थान में, मगर सम्यक ज्ञान
ये सम्यक दर्शन के बाद में सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान का मतलब कि उसने ये जान लिया कि ऐसा मैं भगवान हूं, जो अभी बताया ना, ऐसा भगवान मैं हूं, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। ये सम्यक ज्ञान का भाव। करोड़ों जन्मों में इतने तपस्चरण किए, भूखा प्यासा भटकता रहा, ऐसा हो, भूखा प्यासा चंपल वगैरह एवी जात्रा करी हम हो। કેટલી જાત્રા ઓલી हम કરે ને પાલીતાણાની જાત્રા, કઈ કેટલી કઈ 99 જ કરી, એક રહી ગઈ, એ ચૈતન્યનું રહી ગયું, બાકી બધું કર્યું। એ 99 બહુ કર્યું, કઈક બાકી રહી ગયું। 99 માં 100% કામ ન થયું। 100% ક્યાંથી થાય? કારણ કે મુખ્ય જ બાકી રહી ગયું। એ એકડા વગરના મીંડા મૂક્યા ધક્કા ખાઈ ખાઈને। આ સ્વરૂપ એ તો એવી વાત આવી અભૂતપૂર્વ ભગવાન આત્માની વાત तो निराली है। एकड़ानो एक का विचार नहीं किया, शून्य का विचार किया। उसके लिए मैं है ना एक बात कहता था, मुझे अभी स्मरण में आई। वो छोटा गांव था और छोटे गांव में एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे ऐसा पेड़ के नीचे मरने की तैयारी में लेटा है ऐसा, और उसका बेटा उसके पास। स्वार्थी बेटा था, अक्सर स्वार्थी होते। बाप के मरने की तैयारी, तो बाप के पास में पिताजी थोड़ी संपत्ति ऐसी लिख करके दे दो, मरने की तैयारी। तो बोला कि कितने? 1000 रुपये लिख के जाए। अरे 1000 रुपये का क्या आएगा? वो स्टैम्प पेपर, उसमें खर्चा, वकील का खर्चा। एक शून्य लगा दो ने, 10,000 कर दिए। नहीं, लालच बढ़ती है ना, लालच। 10,000 नहीं, एक शून्य और लगा दो ने, तो 1 शून्य और लगा दिया, तो लाख हो गया। पिताजी अब आपके बाद में कौन है? मैं ही तो हूं। 1 शून्य और, 10 लाख कर दिया। पिताजी नरक में जाना है 1 शून्य और लगा दो, 1 शून्य लगा दो ना, जितना है वो सब नहीं तो सरकार लेकर के जाएगी कहाँ ये बेटा अच्छे काम के लिए उपयोग करेगा। 1 शून्य पिताजी ने कहा, 1 शून्य। बड़ी मुश्किल से, पिताजी का हाथ भी नहीं हिल रहा था ऐसा, तो भी ऐसा करके हाथ 1 शून्य और कर दिया। 1 शून्य जैसे ही किया कि ऊपर से पक्षी वहां से उसने वीट को छोड़ा ऐसा, तो सीधा 1 के ऊपर सीधी, और पिताजी की मृत्यु ऐसे ही। मिंडा शून्य मुक्त आ गया। पर एकड़ो विचार न करो, आगे एकड़ो ऊपर पक्षी सीधा 1 के ऊपर ही, हाँ बधु शून्य थी गई। ये आत्मा के ज्ञान के बिना ये जितने भी शून्य लगाए हैं, 1500 शास्त्रों का ज्ञान हो ना तो भी शून्य, आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसलिए वो 1500 का एक नहीं गिनना, क्योंकि एक तो आत्मा का एक होता है। 1500 का वो 1 और 5 और ये नहीं होते। एक आत्मा को जाना, चिड़िया है ना, बात करूं आવું છે। चिड़िया को कहाँ है चिड़िया? शास्त्र को पढ़ने गई कहाँ, मगर वो प्रयोग महत्वपूर्ण है। सुन लिया कभी, मगर सुन करके जब भी अनुभूति हुई तब प्रयोग जब हो तब वो सुनने में पढ़ने में वहां मत जाना। वो प्रयोग, प्रैक्टिकल उसका नाम है। प्रैक्टिकल में वो किताब नहीं खुलती। किताब में होता है ये लिखा हुआ, मगर किताब खुलती नहीं है। बताया ना, डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, तो ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन में शरीर को चीर दिया, तो चीरने के बाद में अब अंदर क्या करना वो पता नहीं, उसके लिए उसने फिर किताब खोली, और किताब खोल के वहां पढ़ने जाएगा। वो प्रैक्टिकल जब करना है तब वहां पर किताब खोलने कहां जाएगा? वहां तो पूरा प्रैक्टिकल, वो किताब को हाथ ही नहीं लगाना। कोई म्यूजिशियन हो, म्यूजिक बजाता और ऐसे देख करके फिर इसके बाद कौन सा है, इसके बाद कौन सा, ऐसा नहीं। वहां तो ऐसी मस्ती है कि किताब तो नजर के सामने ही नहीं, मगर जो नजर के सामने है वो भी नजर के सामने नहीं।
तब वो बजाता है। આવું છે અનુભૂતિનું સ્વરૂપ ભગવાન। ये आत्मा की अनुभूति के लिए ये ज्ञान को सबसे ज्यादा उत्कृष्ट का, ये ज्ञान, क्योंकि ज्ञान ना आनंद स्वभावी भगवान आत्मा। जैसे जंगल में आग लगी हो और आग को बुझाने के लिए थोड़ी देर में ऐसी बरसात हुई कि सब आग बुझ गई, ऐसे ही ज्ञान को वर्षा कहा है। ज्ञान की वर्षा होती है कि कर्मों के ईंधन जल जाते हैं, कर्मों का वन ये जल जाता है, उसको माचिस से ऐसे कर जल जाता है। दोनों दृष्टांत दिए कि ऐसे कर्मों के ईंधन को जलाने के लिए और एक एक की आग जो कर्मों की लगी है, रागादि विकारी भावों की आग लगी, उसको बुझाने के लिए, वो आग को बुझाने के लिए ज्ञान को कितनी उपमा दी है, रत्न की उपमा दी है कि ये ज्ञान की जो प्राप्ति है ना, ये अवसर तुम्हें कैसे प्राप्त हुए पता है, उसके बारे में मैं तुम्हें कुछ कहूं। ये अवसर कैसे प्राप्त हुए? कहूं छू एक मणि है और मणि को सागर में ऐसे डाला कि चला गया, जानबूझ करके तो कौन डालेगा, जिसे चला गया। और ऐसा सागर, जिस सागर में मणि चला गया, और फिर अब कहा जाए कि उस सागर में से मणि को बाहर निकालो, तो मणि को बाहर निकालना जितना दुर्लभ है, यह मानुष पर्याय सुकुल सुनी वो झिनवानी। આવી રીતે આ બધું આટલું દુર્લભ છે। આ તો ઉપમા આપી જો આવી, આ તો આમાં કાંઈ નથી। ખરેખર તો આ જે પ્રાપ્ત થયું છે, ये जो प्राप्त हुआ है ना, ये अभी मुझे ये स्मरण में आया, इसलिए अब ये बात मैं करता हूं। ये विषय लेने का भाव मुझे अभी आया, मुझे एक बात अभी स्मरण में आई, थोड़ी देर पहले भी आई थी मगर फिर भूल गया था। इससे पहले कि भूल जाओ अब बता ही दो। ये जितने भी परमाणु है ना, ये तो बहुत लंबा उसका स्वरूप, समझाने के लिए समय कम है, मगर तुम्हें समझने के लिए इतना समझो कि ये शरीर, ये जो है ना शरीर, ये परमाणु अभी शरीर है, मगर ये कुर्ते के परमाणु अभी शरीर नहीं। ये कुर्ते के परमाणु, कंप्यूटर के परमाणु, ये कुर्सी के परमाणु, ये सब परमाणु जो है वो परमाणु, ये शरीर नहीं, ये शरीर के परमाणु। तो इस लोक में जितने भी परमाणु है, ये परमाणु है ना, ऐसे ये शरीर के रूप में, मगर ये शरीर नहीं, ये शरीर नहीं, ये शरीर नहीं, ये शरीर नहीं। एक साइकिल होता है पूरा कि जितने परमाणु है वो सब परमाणु आत्मा का शरीर बने, पूरा एक साइकिल, पूरा एक लंबा साइकिल होता है। जितने परमाणु है वो सब, उसमें द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन, ये पूरा पंच परावर्तन, सब परमाणु शरीर बने, पूरी साइकिल होती है। उसके बाद में ऐसे मनुष्य का वो जो ये जो त्रस पर्याय में आता है ना, वो त्रस पर्याय को चिंतामणि रत्न समान दुर्लभ कहा है। दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यो पर्याय लही त्रस्तणी, ऐसा। और 2000 सागरोपम वर्ष, वो 2000 के कारण मुझे स्मरण में आया, 2000 सागरोपम वर्ष। 2000 मैंने 2000 की नोट के कारण नहीं, मगर अभी जब मैं यहां बैठा और सत्संग प्रारंभ हुआ ने, तो 2000 बजे थे। माने वो 8 बजते ना घड़ी में, तो 20 और 0 मैंने देखा तो 2000 दिखाई दिया। रात के 8 बजे घड़ी में 20 और 0 होता है, तो 2000 मेरे पढ़ने में आया कि वो बात स्मरण में आई, 2000। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं उसका रहस्य। ये मनुष्य पर्याय, ये जो प्राप्त हुई, उसमें 48 भव ही मनुष्य के मिलते हैं।
और उसमें 48 भव जो मनुष्य में मिलते हैं, पूरे चक्कर को काटने के बाद में 48 भव मनुष्य के। और उसमें भी कैसा कि मनुष्य का भव तो मिला, ये मनुष्य देह प्राप्त, मगर ऐसे किसी देश में जन्म नहीं हुआ कि जिस देश में पैदा होता तो वहां पर यह पता ही नहीं चलता कि धर्म क्या है। ऐसे देश है ना। मैंने तो पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके यह निर्णय लिया कि कब जल्दी से जल्दी पासपोर्ट कैंसिल हो जाए, पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके, कि जहां पर शाकाहार और मांसाहार की परिभाषा भी जिनको पता नहीं, साउथ ईस्ट एशिया में, नॉर्थ ईस्ट एशिया में, ये सब साउथ ईस्ट में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, और ऊपर ऐसे ताइवान, जापान, कोरिया, जहां पर बुद्धिस्ट विहारा में मैं गया, वहां उनके रेस्टोरेंट पे लिखा था वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, और वेजिटेरियन रेस्टोरेंट लिखा रहता है, और अंदर जाओ ना तो अंडे होते हैं, और कहीं कहीं तो मछलियां भी होती है, सिर्फ मांस होता है, वो उसको बोलते हो नॉन वेजिटेरियन, और अंडे को वेजिटेरियन। माने परिभाषा ही पता नहीं कि शाकाहार क्या है। ऐसे देश में हमारा जन्म हो गया होता जहां बचपन से ही मांस और मछली खाई जाती है, ऐसे देश में पैदा होते तो क्या होता, मनुष्य का भव तो गिना गया, बात खत्म हो गई। यहां पैदा हुए मनुष्य का जन्म मिला और ऐसा उत्तम देश मिला, ऐसा ये कि जहां यहां इतना तो नहीं, तो ऐसे देश में वहां पर जन्म हुआ होता, वहां पर रहते तो क्या होता। तुम्हारा तो सद्भाग्य है, उनको जाकर के पूछो जो परदेश में रहते हैं ना, सब्जी की दुकान पर आप सब्जी खरीदने जाओ, मांस की दुकान उस रास्ते में बीच में आए तो आपको देखना नहीं होता, सब्जी खरीदने जाओ तो। और परदेश में देखो ना तो यहां पर गोभी होगी, यहां पर मटर होगा, और मटर के पास में ही मटन होगा, ऐसा कोई भेद ही नहीं, ऐसा सब पड़ा है। मैं जब नया नया गया था ना परदेश, तो वहां पर मैंने उसको पूछा कि टमाटर नहीं है, लेकिन टमाटर था मगर खत्म हो गया। तो बोले जो बीजा टोपला में क्या कोई बीजा टोपला में, दूसरी टोकरी में जाकर के देखो, देखा ये नहीं है, नहीं है। तीसरी जगह उधर जाके देखा, हाँ क्या मिल गया, मिल गया। इतना मछलियों का पूरा भरा हुआ, उसमें अंदर हाथ डाल के एक टमाटर निकला कि अंतिम पड़ा, लो ऐसा। ऐसे देश में कुछ विचार ही नहीं है शाकाहार मांसाहार क्या है। ऐसे देश में पैदा हुए होते तो क्या होता, ये तुम्हें पता है ये कैसे ये प्राप्त हुआ है, मनुष्य भव। और ये देश तीर्थंकरों की भूमि, इस भूमि में हम जन्मे, जहां पर इतना तो विवेक है, इतना तो विवेक है। और यहां मनुष्य जन्म मिला, भारत देश में जन्म हुआ, और पूर्णायु आयुष्य पूर्ण न हुई तो माने मां के गर्भ में ही यदि मां बाप ने मार दिया होता तो, जैसे अभी फैमिली प्लानिंग कहते हैं ना, कुटुंब नियोजन, परिवार नियोजन वाले, तो बच्चे को अंदर ही मार दो कि संख्या बहुत बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है, तो मां बाप का इतना उपकार कि उन्होंने बचपन में ही नहीं मार डाला। ये यहां पूर्ण आयु कि वाणी कान में पड़ी तब तक हम जिंदा रहे, ये कितना महापुण्य का उदय है। नर भव मिला, ये नर भव, मनुष्य का भव ये मिला, ऐसा। उत्तम देश मिला,
पूर्ण आयुष्य पूर्ण मिली, ऐसी पूर्ण आयुष्य कि इतना तो जीना हुआ कि कान में, मैं पूर्ण आयुष्य उसको कहता हूं कि आत्मा की बात सुने बिना मर नहीं गया, ऐसा वो पूर्ण आयु माने इतना तो जिया कि आत्मा की बात उसके कान में पड़ी, ये पूर्ण आयु। और शुभ आजीविका, ये आजीविका, नहीं तो ऐसे जगह पर ऐसे काम करने पड़ते। खेत में यदि तुम्हें काम करने के लिए भेजे कि दवाई छिड़क करके आओ, तो दवाई छिड़को, इतने जीवों को मारो, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ऐसी कोई ऐसी नौकरी मिलती कि जिसमें झूठा ही झूठा काम करना पड़े। माने तुम विचार करो कि जो काम मिला है कि जितना हो सके उतना निर्दोष, ऐसा हमारा काम, ऐसा जितना हो सके उसमें जितना झूठा न बोलना पड़े। कंप्यूटर का काम करते थे ना, तो ऐसा ही इतना जितना हो सके कम से कम जीवों को जिसमें झूठ न बोलना पड़े, ऐसा ये आजीविका। थोड़े पैसे ज्यादा मिलते हो ना, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, जैन परिवार में पैदा हुए, ऐसे विमान में नौकरी मिलती थी, मुझे पूछने आए, तो मैंने तो उनको मना किया था मत देना, मगर थोड़ी तनख्वाह ज्यादा थी, ज्यादा तनख्वाह थी तो चले गए। तो वहां पर सबको मछलियां और मांस, दारू सबको परोसना पड़ता है। जो खाते हैं वो खुद नहीं खाते मगर दूसरों को खिलाएंगे। थोड़े रुपए ज्यादा मिलते थे कि नौकरी के लिए, ऐसे। ये नरदेह मिला, ये उत्तम देश मिला, पूर्ण आयु मिला, ये आयुष्य कर्म ऐसा, और शुभ आजीविका मिली। ऐसा काम नहीं करना पड़ा कि जिसमें कोई पाप का ऐसा काम करना पड़े, किसी की हिंसा ऐसी करनी पड़े, इतना झूठ बोलना पड़े, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, तरह तरह के टैक्स में ऐसे सब, इतने वो काम तो नहीं करने पड़ रहे हैं। ऐसा ये योग मिला। थोड़ा सा नौकरी मिली, नौकरी मिली, नौकरी मिली, ये परमात्मा की वाणी सुनने के लिए। ये योग कैसे मिला है तुमको पता है? ये ऐसा होता है। यहां तुम देखो, ये तुम भारत में, यहां पर तुम कौन कौन कहां से आया। कोई अमेरिका से आया, ये कनाडा से आए, ये सब मुंबई से आए, अंबाला से आए, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से। तुम विचार करो, ये कितने दूर दूर से आकर के यहां बैठे, और यहां पड़ोस में ही, पास में ही रहते हैं, मगर अभी रजाई ओढ़ करके सो गए, ये पास वाले घर की। ये तुम विचार करो, आत्मा की बात ये सुनने के लिए कनाडा से यहां आए, और इनको देखो, ये वाणी जो तुम्हारे कान में पड़ती है ना, उसके जो जिस समय तुम समझ सकोगे कि ये कैसे प्राप्त होता है, तुम दो कौड़ी के खेल में न अटकोगे। ये कैसे तुम्हें प्राप्त हुआ है ये योग। और उनके लिए मैं खास कहता हूं, जो थोड़ी सी ज्यादा इनकम के लिए, पैसे के लिए देश को छोड़कर परदेश में जाकर सेट हो गए। अब समय ही नहीं मिलता धर्म करने का, स्वाध्याय करने का, ना योग मिलता है कोई सत्संग सुनने का। और ऐसे कनेक्शन कि कहां मिलते हैं। मुझे तो ऐसे हजारों, एक नहीं हजारों लोग परदेश में मिले हैं जो भारत के ही है। मैं भी भारत का, वो भी भारत के, और मिले परदेश में, मगर निकल नहीं सकते घर छोड़ करके। अब क्या करें, ऐसे फंस गए हैं, ऐसे फंस गए। ये कितना मनुष्य भोग मिला, ये मनुष्य देह ऐसा प्राप्त हुआ, पूर्ण आयुष्य प्राप्त हुई, सब अनुकूलता। और ऐसे कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे। यहां पर ही गुजरात के कितने लोग हैं, मुंबई के कितने ही लोग हैं। वो रहते मुंबई में, पास में ही। मैं मुंबई में रहता था, मेरे पास में ही रहते थे। वो सुनने के लिए कभी नहीं आए थे। और मैं अमेरिका गया, वो अपने बेटे के घर पे गए थे, वहां सुनने के लिए आए, यहां आते ही नहीं थे। और वहां सुनने के लिए उन्होंने कहा कि आप भारत में हैं? कि हां। कहां? कि मुंबई। मुंबई में? मुंबई में कहां? वालकेश्वर।
मैं भी वाल्केश्वर। अरे वाल्केश्वर में कहां आप पढ़ाते हैं? मैंने कहा हैंगिंग गार्डन। हैंगिंग गार्डन? हम भी हैंगिंग गार्डन घूमने जाते हैं। पास में ही बिल्डिंग में प्रवचन होता है और वो घूमते थे उस समय, मुझे पता था। देखा ही होगा कभी ना कभी खिड़की से, क्योंकि हैंगिंग गार्डन दिखता था, मगर सुनने के लिए नहीं आ सके। ये सुनना जो प्राप्त हुआ, और हुआ अमेरिका में हुआ, हजारों लोग ऐसे हो। ये आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन, भारत के ही लोग, मैं भारत का, वो भारत के, और मिले परदेश में। आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन का प्राण जो मिला मुझे सिंगापुर में, है भारत के, वो मिले सिंगापुर में। आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन की नींव जो है भारत की, मगर पहली बार मुझे मिले अमेरिका में। आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन का शिखर जो है भारत की, मिले मुझे दुबई में। और ऐसे तो मैं एक एक के नाम तुम्हें बताऊं तो इतने कि योग ही नहीं मिलता था, तड़पते थे, मगर मिलना वहां हुआ। ये कैसे प्राप्त होता है तत्वज्ञान? ऐसे ऐसे लोग कि अरे हम तो भारत के ही, भारत में मिलना नहीं हुआ। मैं अमेरिका में कोलंबस में था और वहां पर ही प्रवचन प्रारंभ होने जा रहा है, तभी वो ये श्री श्री रविशंकर वहां पर आ गए और वहां आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना उस समय हुई कि थे भारत के। और उस समय पे मैंने यही बात बताई थी, बहुत दुर्लभ है यह प्राप्त होना, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। यह सुनना है, यह सुनना है, मगर कहीं नौकरी है हमारी, और नौकरी लग गई है ऐसी। और कैसी नौकरी? कायमी नौकरी, कायमी नौकरी થઈ ગઈ ને, એટલે કાયમી, એટલે હવે વાતું નથી ઉમરાળા, નોકરી કાયમી થઈ ગઈ। કાયમી નોકરી, નોકરી એટલે શું? નોકરી એટલે ગુલામી, અને કાયમી નોકરી એટલે કાયમી ગુલામી થઈ ગઈ, એટલે હવે વાતું નથી। કાયમી નોકરી એટલે કાયમી गुलामी, ऐसे कायमी परमानेंट, ऐसा बोला, परमानेंट हो गई। अरे तेरा परमानेंट यहाँ कोई ठिकाना है? तू परमानेंट, तू कायमी અહીંયા, તું કાયમી રહેવાનો છે એનો ઠેકાણું છે કે તારી નોકરીને કાયમી પાછળ જિંદગી બરબાદ કરે? આ કાયમી नौकरी, कायमी, ऐसे ये वाणी जो प्राप्त होते, कौन कौन जीव कहां से, मुझे तो ये दिखता ही नहीं है। ये तो इतना ही, इतने विरले जीव, कोई महापुण्य के उदय से ये योग प्राप्त हुआ है। बाकी कोई रिश्ते, ये खून के रिश्ते कोई रिश्ते ही नहीं। बाकी ये सुनने के लिए ये योग प्राप्त हुआ। यहां जो व्यवस्था संभालते हैं ना, उनको तो देख करके मुझे तरस आता है कि यहां प्रवचन सुनने के लिए जो बाहर से, कनाडा से आकर के प्रवचन में बैठे, और ये बाहर गाड़ी की व्यवस्था करते हैं, भोजनशाला की व्यवस्था करते हैं। अरे 1 घंटा दुनिया का सब काम छोड़ करके यहां पहले बैठ जाना चाहिए। ये किसके लिए आयोजन है? यदि तुम्हारा प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होता है तो दुर्भाग्य है उनका कि वो यहां आकर के वाणी सुनने नहीं बैठ सकते। नहीं तो क्या प्रयोजन है ये सब आयोजनों का? कम से कम 2 घंटे न निकल सके, दुनिया लूट जाए। पैसे देकर के काम पर रख लेना किसी को, मगर तुम अपना सत्संग ये मत छोड़ना। क्या मतलब है फिर? આવી રીતે કેટલી વાર થયો ગુરુનો યોગ મળતો હોય, સદગુરુનો યોગ પ્રાપ્ત થયો હોય ને, આમ પગ દબાવતા હોય, માથું દબાવતા હોય, ઘણીવાર એવું થાય કેટલા કેટલા ગુરુના, कितने गुरु के किस्से इतने कि उनके सिर दबाओ, उनका पैर दबाओ, मगर वो बोलेंगे ही नहीं, अपने में लीन नहीं, या बोलने का विकल्प नहीं। ये तो हमारा सद्भाग्य, इतना अहोभाग्य कि पूज्य गुरुदेव श्री इतने बोले, नहीं तो बोलते ही नहीं। तो क्या, ये उत्तम देश भी मिला, मनुष्य भोग मिला, इतना उत्कृष्ट उत्तम पूर्ण आयु मिला, शुभ आजीविका मिली, गुरुदेव मिले, और बोलते ही नहीं तो, और बता दबा दो, पैर दबाते रहो, सिर दबाते रहो। अरे ये महाभाग्य हमारा कि ये सुनना। अब कितना दुर्भाग्य उनका कि जो सुनने के लिए, मेरा तो अंदर से खून दौड़ने लगता है जब ये मैं देखता हूं उनके दुर्भाग्य को।
कि जो यहां आकर के भी ये वाणी सुन न सके, व्यवस्था में लग गए। क्या व्यवस्था क्या व्यवस्था? तुरंत ही शीघ्रातिशीघ्र बंद कर देनी चाहिए ऐसी सेवा। मैंने तुम्हें कहा है सेवा करो, मैं कुछ ज्ञान दीपकों को देखता हूं, आनंदित हूं, इसलिए झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, ऐसे ऐसे ज्ञान दीपकों को देखता हूं। अपने घर पर बड़े बड़े बंगले में रहने वाले यहां पर झाड़ू लगाने लगते, अच्छा है, मगर वो धर्म न होगा तुम्हारा। सत्संग छोड़ करके वो काम तुम कभी मत करना, मैंने सबको मना किया है। ये वाणी अत्यंत दुर्लभ है। और ये सब अनुकूलता प्राप्त हो जाए ना, ये सब अनुकूलता, ये अनुकूलता, कितनी अनुकूलता प्रकृति तैयार करती है। परिवारजनों की अनुकूलता, ये भी नहीं तो कितना दुर्भाग्य। पति और पत्नी है, पत्नी कहती है कि यहां कोई ऊंचे गुरुदेव आए हैं, उनका प्रवचन सुनने जाना है। नहीं 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 नहीं, अभी तो बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली है, कश्मीर घूमने जाना है। तो पत्नी को जुड़ना जाना है प्रवचन सुनने, पति को जाना है कश्मीर। या फिर पति कहता है कि मुझे प्रवचन सुनने जाना है, पत्नी कहती है कि नहीं, मैं तो स्विट्जरलैंड घूमने जाऊंगी। माने परिवारजनों में इतना मेल बैठना, यह भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये सब प्राप्त हुए हमें सहयोग, जो प्राप्त हुआ उसकी महिमा नहीं है। सहयोग सब ऐसे प्राप्त हुए, ऐसे सहयोग प्राप्त हुए। पत्नी मिली, पत्नी मिली, ठिकाने की नहीं मिली कि गई। पत्नी મળે એ પુણ્યનો ઉદય, એ ભાગ્ય કે પત્ની મળી અને ગઈ એ મહાપુણ્યનો। આ સમજવા માટે ડિવોર્સ जिनका हो गया ना, છૂટાછેડા જે ના થાય, આ બે વસ્તુ આવે અને જાય, એ બેમાં આવે અને જાય, એ બેમાં પુણ્ય એવું જોડ કરતું હોય, આવે ને જાય ये दोनों। जैसे देखो हलवा है, हलवा हमने खाया तो गया ना अंदर, आया हमारे शरीर में आया कि कितना भाग्य की हलवा आया, मगर अंदर ही अंदर पड़ा रहे और कब्ज हो जाए तो वो पड़ा ही रहे तो, मगर वो जब पेट से गया तब कैसा होता है, हाश। तो आया भी भाग्य से, गया भी भाग्य से। वो पत्नी ऐसी है कि आई भाग्य से और गई महाभाग्य से। महाभाग्य से इसलिए क्योंकि वो जाती ही नहीं और डिवोर्स देती ही नहीं और कहती कि अब तो 1 करोड़ लूंगी, 5 करोड़। ऐसे किस्से मैंने देखे हैं कि पैसे मांगती है, परेशान करती है, कोर्ट केस, ये शांति से गई, ये महापुण्य। ये अवसर जो तुम्हें प्राप्त हुए, जिन्हें हुए और नहीं हुए उन्हें हो, ऐसी भावना पाता हूं। जल्दी से जल्दी कैसे योग प्राप्त हुए हैं, ये कितने महापुण्य के उदय से, ये परिवारजनों का। क्योंकि मेरे पास तो लोग आते हैं, ज्ञान दीपक जो आते हैं ना, ऐसे कि हमें धर्म करना है, ज्ञान दीपक होना है, ज्ञान दीपक होना है। मम्मी की अनुमति है, पापा की नहीं। अब क्या करें, परिवारजन ऐसे, या तो बेटा कहता है जाओ, मगर पति जाने नहीं देता। ये ऐसी परिवारजनों की इतनी झंझटों के बीच में ये जो जीवन, उसमें से ये समय निकाल करके आना और मिलना, ऐसा परिवारजनों की अनुकूलता, इसके लिए। इसलिए जो ज्ञान दीपक हुए ना, आप सब ज्ञान दीपकों के लिए एक फॉर्म जो दिया है ना, नहीं दिया तो मिल जाएगा, उस फॉर्म में कि आप यहां पर यहां के नियमों का पालन करेंगे, उसके साथ में एक हस्ताक्षर और आपका सिग्नेचर करना पड़ेगा, सही करवानी। અને એક સહી કરવાની તમારા ઘરવાળાની કે જેની પરમિશન છે, उन जिनकी अनुमति से आप आए उनकी एक सिग्नेचर चाहिए। ऐसा उसका कारण है, क्योंकि आप यदि आए और आपकी मम्मी यदि अनुमति देती है और पापा नहीं देते, मम्मी ने अनुमति दी, सिग्नेचर मम्मी का, पापा का सिग्नेचर ही नहीं, पापा ने अनुमति नहीं दी,
मैं वो सिग्नेचर खास करवाता हूं, करा लो। क्योंकि जब पापा अनुमति नहीं देते तो पापा कभी कोर्ट में केस भी कर सकते हमारे खिलाफ। तो मेरे खिलाफ केस करे तो मेरी ओर से मैं तो जाने वाला नहीं कोर्ट में, और जो ज्ञान दीपक उनको भी भेजूंगा नहीं। वो सिग्नेचर जिनका होगा वो जाएगा, तो पति पत्नी कोर्ट में मिलते रहे। मैं भी साथ ना करूं, ज्ञान दीपक भी साथ ना करे। ये सब मैंने प्लान किया। यह अनुकूलता ज्ञान दीपक की साधना न रुके। और एक ही चाहिए, बस एक ही व्यक्ति। पूरे परिवार में यदि 9 मना करते और एक हा करता है ना, तो मैं यहां पर आपको रखूंगा। एक हा करता है तो, क्योंकि वो एक लड़ लेगा कोर्ट में केस। एक तो चाहिए, जो डेट पड़ेगी तब जाने वाला, एक तो चाहिए। इसलिए क्योंकि 9 हा कहने वाले नहीं मिलेंगे, मना करने वाले ही ज्यादा मिलेंगे। कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं, इसलिए वो ऐसा ही कोई सिखा होता है। जॉइंट फैमिली में है ना। मेरे को तो जब कोई कहता ना जॉइंट फैमिली में, तेरे को जॉइंट फैमिली में रहना है कि बाहर निकलना है? जॉइंट फैमिली माने ये पहला परमाणु, दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु, ये अनंत परमाणु जॉइंट है। ये शरीर माने जॉइंट फैमिली, अनंत परमाणु का जॉइंट। तेरे को जॉइंट फैमिली माने शरीर में रहना है कि बाहर निकलना है? ये जॉइंट फैमिली। और तू स्वयं जॉइंट फैमिली है, क्योंकि अनंत गुणों का घनपिंड है, जॉइंट फैमिली है। આવી રીતે ક્યાં ફસાઈ ગયો ફેમિલીમાં ઈયળની જેમ, ઈયળ કીડા મકોડાની જેમ ફેમિલીમાં પડ્યો એટલે ઇલ્લી। મેં ફેમિલી में जो है ना, फैमिली को फैमिली में लास्ट फैमिली ना FAMILY, तो लास्ट में जो है ना इल्ली, इल्ली, ये कहां कीड़े में पड़ा इल्ली। और इल्ली माने फीमेल और मेल, फीमेल और मेल माने FAM माने फीमेल एंड मेल। ये सब इल्ली कीड़े मकोड़े की हालत है। फैमिली जॉइंट फैमिली आ बधा आવું છે। આ બધું જે પ્રાપ્ત થયું છે ને, ये तो 8 वागे 2000, ये 2000 नजर के सामने आए ना, तो मुझे ये विचार अभी आ गया ऐसा कि ये जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है, ये परिवारजनों की संगति ऐसी, ये सब योग, ये जो प्राप्त हुआ है। और उसमें भी ये सब अनुकूलता मिले, मगर सत्संग न मिले तो, सत्पुरुष की संगति, सज्जन की संगति, सत्संग ये न मिले तो भी ऐसे ही जीवन व्यर्थ में बर्बाद हो जाता है। और ये सब मिले, ये कितना महापुण्य का उदय, ये कितना महापुण्य का उदय। और ये तुम्हें मिला कि नहीं? ये मिला, और फिर भी आत्मा को नहीं पाया। तो एक बात कि जिनको ये नहीं मिला उन्होंने नहीं पाया, और तुमको ये मिला और नहीं पाया, तो दुर्भाग्य तुम्हारा सबसे अधिक है। इस जगत में तुमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन? अभाग्नि कौन? आवु अभाग्य बीजा कोनु? आवा आवा योग है? ऐसे ये कितना दुर्भाग्य है। और ये जब जो मिला है ना, ये पूर्व के कर्म के उदय से मिला। सद्भाग्य के लिए क्या करें, अहोभाग्य के लिए क्या करें? ये कि ये जो मिला है, ये जितना भी बताए ना अब तक, ये मनुष्य का शरीर, ये उत्तम देश, ये पूर्ण आयुष्य, शुभ आजीविका, परिवारजन की अनुकूलता, और ऐसे ऐसे परिणाम, बुरे परिणाम नहीं हुए होते। माने बुरे परिणाम भी नहीं है ना, शांत परिणाम वाले विषय वासना के भोगों के परिणाम होते। तो ये सैटरडे का दिन, सैटरडे इवनिंग, पूरी दुनिया सैटरडे इवनिंग, शनिवार की रात को भोग में, दारू पीने में, भोगों में ही जलसा करती। इस समय ये वाणी सुनने को मिलना, सैटरडे नाइट, ये और ये सब मिला उसमें एक कि ये सब कर्म के उदय का परिणाम है।
ये पुण्य के उदय का परिणाम है और मैं चैतन्य तत्व इनसे न्यारा हूं, ये सबसे न्यारा। ये सब योग जो प्राप्त हुआ है ना, इस योग का तुम ज्ञान दीपक प्रज्वलन बस अब करो, अब देरी मत करो, तुम करो सेवा, मगर साधना पहले नंबर पर, सेवा दूसरे नंबर पर। मैं आपको कहता हूं, हमेशा कहता हूं, कहां कहां जीव अटक जाता है, फंस जाता है व्यर्थ में, कैसे कैसे यहां आकर के भी फंस जाता है। और बार बार तुम्हें मैं सावधान कर रहा हूं, ये अवसर, मैं तो तुम्हारे साथ लंबा काल नहीं, अब तो और समय निकट आया, मैं तो समय गिनता हूं। इसके लिए तुमको कहता हूं, अवसर मत गवाओ। ये प्रवचन हॉल में आवाज गूंजेगी, मगर फिर वो नहीं, वो बात न होगी जो अभी है। अभी तुम करो हित, अभी हित करो। परिवारजनों, लोगों को आना है अपने घर से, भाग करके आने के लिए कितनी बार लोग निकलते, एयरपोर्ट से मैंने वापस भेजे, नहीं ये काम मत करो, अभी नहीं। एक व्यक्ति कोई ऐसी जिनकी अनुमति मिले, कि कोई नहीं मिलती अनुमति, बेटा ऐसा निकला, क्या करो? बेटी ऐसी निकली, ऐसा कोई काम किया, क्या करो? भाई बहन ऐसे निकले, क्या करो? बहुत मुश्किल है। इतने उत्तम योगों के बीच में भी इन सब में से पार हो जाना अत्यंत दुर्लभ है। तुम्हें आप परमात्मा राग की दीवार को मजबूरी में लेकर के यहां आने वाले आप परमात्माओं का अत्यंत उपकार रहा, ऋण रहा मुझ पर, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया, मेरा इतना समय सत्संग में रहा। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार कर।